हर कुछ महीनों में जब हम छोटे थे, मम्मी पापा वीकेंड पर कहीं बाहर चले जाते थे। तब हमारा ख्याल रखने के लिए मामा जी आते थे। मामा जी की अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था। इसीलिए वो हमारे पास आकर बहुत खुश होते थे। एक शुक्रवार की रात मम्मी पापा शहर से बाहर गए थे। बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। बारिश के साथ हल्की सी ओले जैसी बर्फ गिर रही थी। हम सब, मैं, मेरे दो छोटे भाई, मेरी बड़ी बहन और मामा जी, टीवी पर तारे जमीन पर देख रहे थे। मुझे उस रात की कुछ बातें आज भी बहुत साफ याद हैं और कुछ एकदम धुंधली। एक चीज जो आज तक नहीं भूली, अचानक बिजली चली गई थी। हमें वीसीआर दोबारा चालू करना पड़ा और मूवी वहीं से शुरू की जहां रुकी थी। थोड़ी देर बाद मामा जी वहीं सोफे पर सो गए। हम मूवी देखते रहे। तभी मेरा छोटा भाई बाथरूम से लौटते वक्त जाने क्यों पीछे के दरवाजे से बाहर चला गया, शायद बारिश और बर्फ को देखने। लेकिन जब वो लौटा तो घबराया हुआ था और वो बोला, जल्दी बाहर चलो, कुछ दिखाना है। हम सब भागकर बाहर गए और जो हमने देखा उसने सबकी सांसें रोक दी। पीछे के दरवाजे से लेकर खिड़की तक और फिर जंगल की ओर बर्फ में साफ साफ किसी के पैरों के निशान थे। और सबसे डरावनी बात, भाई ने कहा, मैंने दरवाजे का हैंडल हिलते देखा था। दीदी डर कर अंदर भाग गईं, लेकिन हम तीनों भाई उत्साहित थे, जैसे किसी रहस्यमय एडवेंचर पर निकलने वाले हों। हमने झट से जैकेट, जूते पहने और निकल पड़े उन निशानों के पीछे। निशान हमें घर के पीछे के घने जंगलों की तरफ ले जा रहे थे। जैसे जैसे हम अंदर गए, निशान और गहरे होते गए। कुछ दूर जाने के बाद हमें एक पुरानी सी झोपड़ी दिखी, अंधेरे में डूबी हुई। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं। पैरों के निशान सीधे उस झोपड़ी के दरवाजे तक जाते थे। हम अंदर तो नहीं गए, लेकिन पास की खिड़की से झांकने लगे। खिड़की में कांच नहीं था, सिर्फ टूटी हुई जाली थी। अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, बस घुप अंधेरा। तभी दो हल्की ठक ठक की आवाजें आईं और फिर कुछ भारी चीज खिसकने की आवाज। हम अभी सोच ही रहे थे कि ये क्या था, तभी मेरा भाई चिल्लाया, पीछे देखो। हमने मुड़कर देखा, एक दूसरी खिड़की से किसी का सिर बाहर झांक रहा था, लेकिन इतना अंधेरा था कि चेहरा दिख ही नहीं रहा था, बस एक काली परछाई। अगले ही पल वो सिर अंदर चला गया और झोपड़ी के अंदर तेज तेज कदमों की आवाजें गूंजने लगी। फिर झोपड़ी का दरवाजा धड़ाम से खुला। हम तीनों चीखते हुए पीछे मुड़े और जान बचाकर उसी रास्ते से भागे जहां से आए थे। हमें नहीं लगा कि कोई हमारे पीछे आया था, लेकिन उस दौड़ में हमने अपनी जान जैसे बचा ली थी। अगली सुबह हमने मामा जी को सब बताया और उस झोपड़ी तक चलने की जिद की, लेकिन जितना भी ढूंढा वो झोपड़ी दोबारा कभी नहीं मिली। अब इतने साल बाद भी हम उसी घर में रहते हैं, लेकिन आज तक न वो झोपड़ी मिली, न गूगल मैप्स पर उसका कोई नामो निशान। अगर उस रात मेरे दोनों भाई मेरे साथ ना होते तो शायद मैं सोचता, शायद ये सब बस एक डरावना सपना था। कुछ महीने पहले की बात है। मैं और मेरे दो दोस्त अमन और करण एक छोटी सी कैंपिंग ट्रिप प्लान करके निकल पड़े थे। हमने कैंप लगाया राजाजी नेशनल पार्क के पास, एक सुनसान जंगल में, जहां एक शांत सा तालाब था। वहीं हमें कैंप लगाने की सबसे बढ़िया जगह लगी। ठंडी हवा, झींगुरों की आवाजें और आसपास कोई नहीं। असल में इस ट्रिप का मकसद था बस दोस्तों के साथ मस्ती करना, थोड़ी बियर पीना और जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना। मैं अपनी दूसरी बियर खोल रहा था। हम तीनों बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, पुराने स्कूल के किस्से याद कर रहे थे। स्पीकर पर धीमी म्यूजिक चल रही थी। तभी अचानक
अमन ने स्पीकर की आवाज़ एकदम धीमी कर दी, हमें इशारे से चुप कराया और तालाब की तरफ इशारा किया। धीरे से बोला, उधर देखो, कुछ है वहाँ। कर्ण और मैंने तालाब की ओर देखा। कैंप फायर की हल्की रोशनी पानी पर पड़ रही थी, लेकिन हमें कुछ साफ नहीं दिखा। अमन बोला, पानी में कुछ है, कोई चल रहा है। मैं टेंट में गया और टॉर्च उठाकर बाहर आया। अमन बोला, ना चालू मत करना। लेकिन मैंने डर के बावजूद टॉर्च ऑन की और तालाब पर रोशनी डाली। कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर हमने साफ सुना जैसे पानी में कोई चल रहा हो, धीरे धीरे। मैंने टॉर्च तुरंत बंद कर दी। हम तीनों अब एकदम सतर्क हो गए थे। मैंने कहा, स्पीकर भी बंद कर दो, अब मजाक नहीं है। हम तीनों चुपचाप बैठे थे। अब ना कोई बात कर रहा था, ना हंसी मजाक, बस जंगल की आवाज़ें। करीब 1 घंटा यूं ही बीत गया। कुछ नहीं हुआ तो माहौल थोड़ा हल्का हुआ। हमने थोड़ी बातें की और फिर टेंट में जाकर सो गए। मैं अपने टेंट में अकेला था, लेकिन दिमाग में बस एक ही बात, आखिर वो था क्या? अमन ने कुछ बताया भी नहीं, जानवर था या इंसान। अब मेरी हर छोटी आवाज़ पर नज़र थी। तभी जंगल की तरफ से कुछ आवाज़ आई। मैं सीधा उठकर बैठ गया। फिर एक और आवाज़, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, और अगली बार वो कदम और करीब लग रहे थे। अब तो ऐसा लगा जैसे कोई हमारे टेंट के पास ही था। मैंने घबरा कर अमन को मैसेज किया, कुछ है। बस इतना ही लिख पाया था कि एक भयानक चीख गूंजी। इतनी तेज, इतनी डरावनी, न वो पूरी तरह आदमी की थी न औरत की। करीब 5 सेकंड तक वो चीख जंगल में गूंजती रही। फिर एकदम सन्नाटा। मैं कांप रहा था, न बाहर झांकने की हिम्मत थी न कुछ बोलने की। मैंने फिर मैसेज किया, भाई भागना पड़ेगा। अमन का रिप्लाई आया। वो क्या था यार? मैं कुछ सोच ही रहा था, तभी उसका दूसरा मैसेज आया, भागो गाड़ी की तरफ। मैंने बैग से चाबी निकाली, टेंट का जिप धीरे से खोला और पूरी ताकत से गाड़ी की ओर दौड़ पड़ा। गाड़ी ज्यादा दूर न नहीं थी। हम तीनों वहां पहुंच गए, दरवाजे बंद किए और पूरी रात वहीं बैठे रहे। अगली सुबह जब हम सामान लेने लौटे तो सब कुछ वैसा ही था। न कुछ टूटा था, न कोई सामान गायब। लेकिन आज तक पता नहीं चला कि वो चीख किसकी थी या तालाब में कौन था। जो भी था, इंसान नहीं लग रहा था। बस इतना कह सकता हूं, भगवान का शुक्र है कि हम तीनों सही सलामत लौट आए। ज्यादा बैकग्राउंड में न जाते हुए मैं आपको उस रात के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। मैं एक फोटोग्राफर हूं, वीडियो भी शूट करता हूं और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता हूं। उस दिन मैं एक घने जंगल में गया था, हल्की बारिश में कुदरती नज़ारे शूट करने। बारिश में बहती नदी, पत्तों पर गिरती बूंदें, जंगल के माहौल को कैमरे में कैद करने। मेरे पास सिर्फ मेरा बैग था, एक एक्स्ट्रा पैड, टॉर्च, ट्राइपॉड, कैमरा और कुछ बिस्किट। बारिश हल्की हो रही थी और मैं अपने काम में इतना खो गया कि पता ही नहीं चला कब मैं जंगल के अंदर तक पहुंच गया। और फिर हुआ सबसे बुरा, मैं रास्ता भटक गया। पहले तो मुझे लगा कोई बात नहीं, निकल जाऊंगा। लेकिन जब मैं एक ही जैसे पेड़ को 2-3 बार देख चुका था, तब समझ आ गया कि मैं फंस चुका हूं। मैं गुस्से में अपने आप पर चिल्लाने लगा, गाड़ी कहाँ है यार, यहाँ से निकलना है मुझे। लगभग 1 घंटे बाद मुझे चारों तरफ से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ऐसा नहीं था कि बहुत सारी आवाज़ें एक साथ आ रही थीं, बल्कि एक ही टाइप के कदमों की आवाज़, पर हर बार अलग दिशा से। पहले तो लगा कोई जानवर है, शायद भालू। लेकिन जब मैंने खुद चलना बंद किया और ध्यान से सुनने लगा तो वो आवाज़ बहुत साफ लगने लगी। तभी मेरी नज़र एक पेड़ के पीछे कुछ हलचल पर पड़ी। मैंने देखा एक आदमी का आधा शरीर जल्दी से उस पेड़ के पीछे छिप गया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस ऐसे चला जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। बस तेज़ी से वहाँ से आगे निकल गया। अब अंधेरा घिरने लगा था और बारिश अब भी हल्की चल रही थी, लेकिन मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि उसकी आवाज़ बारिश से भी तेज़ लग रही थी। मैं हर 10 सेकंड में अपना मोबाइल चेक कर रहा था।
आखिरकार एक सिंगल बार मिली। मैं तुरंत रुका, स्क्रीन को पानी से साफ किया और मैप खोला। नज़दीक ही एक कच्चा रास्ता दिखा जो मेन रोड तक जाता था। मुझे लगा चलो बच गया, लेकिन तभी कदमों की आवाज़ फिर से पीछे से आई, और इस बार बहुत नज़दीक। मैंने पलट कर देखा, फिर वही आदमी। इस बार थोड़ा और साफ दिखा। वो फिर से पेड़ के पीछे छिप गया, जैसे उसे लगता था कि मैं उसे देख नहीं सकता। वो लंबा था, शरीर थोड़ा भारी, नीली जैकेट, नीचे से सफ़ेद शर्ट दिख रही थी, चेहरे पर चश्मा था और हाव भाव बिल्कुल खाली। और तभी मुझे एक आवाज़ आई जो दिल को अंदर तक दहला देने वाली थी। पिस पिस, पिस पिस। बस फिर क्या था, मैं भागा। अब कोई दो राय नहीं थी, सिर्फ जान बचानी थी। भागते हुए मुझे वो रास्ता मिल गया, और मैं तब तक दौड़ता रहा जब तक यकीन नहीं हो गया कि अब वो आदमी पीछा नहीं कर रहा। आगे चलकर मुझे एक छोटा ट्रक आता दिखा। मैंने हाथ दिया, वो रुका। ड्राइवर ने पूछा, भाई साहब क्या हुआ? मैंने बस इतना कहा, जंगल में रास्ता भटक गया था। उसने मुझे मेरी गाड़ी तक छोड़ दिया। मैं गाड़ी में बैठा, घर की ओर निकल पड़ा, पूरे रास्ते सिर्फ उसी के बारे में सोचते हुए। वो आदमी कौन था और वो पेड़ के पीछे छिप क्यों रहा था?